एक बहुत बड़ी फैली हुई जगह की कल्पना कीजिए जहां जमीन और पानी हमेशा एक साथ नाचते रहते हैं। यह है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट। यह एक ऐसी जगह है जहां जादू सा ब्यूटीफुल और वाइल्ड रॉ ब्यूटी है। यह बड़ा सा जंगल सिर्फ एक देश का नहीं है, यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर फैला हुआ है, जहां वे बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और यह एक शेयर्ड नेचुरल ट्रेजर है। आइलैंड्स, टाइडल क्रीक्स और घने पत्तों वाला यह पानी से भरा कॉम्प्लिकेटेड एरिया भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर फैला हुआ है, जिससे एक यूनिक इकोसिस्टम बनता है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। सुंदरबन नाम का मतलब है खूबसूरत जंगल, और यह अपने हर हिलते पत्ते और चमकते पानी में इस नाम पर खरा उतरता है। सुंदरबन के साइज को समझना मुश्किल है। यह लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एक ऐसे बड़े जंगल की कल्पना कीजिए जो पूरे शहरों को बिना किसी निशान के निगल सकता है। यह बड़ा एरिया दो देशों के बीच अनइवनली बंटा हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा, लगभग 60% जंगल बांग्लादेश में है और बाकी 40% भारत के पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। यह बंटवारा सिर्फ मैप पर एक लाइन है, क्योंकि जंगल कोई सरहद नहीं जानता। वाइल्ड लाइफ, टाइड्स और सुंदरबन की आत्मा दोनों देशों के बीच फ्रीली बहती है, जिससे इसका कंजर्वेशन भारत और बांग्लादेश दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सुंदरबन का मौसम मॉनसून की रिदम और समुद्र से इसकी नजदीकी से कंट्रोल होता है। यहाँ के सीजन्स यूनिक और पावरफुल होते हैं। गर्मियां बहुत हॉट और ह्यूमिड होती हैं, टेम्परेचर अक्सर बहुत ऊपर चला जाता है और हवा थिक और हैवी हो जाती है। इसके बाद लाइफ गिविंग मॉनसून आता है, जून से सितंबर तक, जब हैवी बारिश जंगल को भिगो देती है, नदियां भर जाती हैं और कॉम्प्लिकेटेड वाटरवेज फिर से भर जाते हैं। सर्दियां माइल्ड और प्लेजेंट होती हैं, जो हार्श गर्मी से थोड़ी राहत देती हैं। यह पूरा एरिया हमेशा गीला रहता है, साल भर हाई ह्यूमिडिटी रहती है, जो इस मार्शी एस्चुअरिन लैंडस्केप का एक डिफाइनिंग फीचर है। सुंदरबन का ज्योग्राफी मिट्टी, पानी और पौधों से बुना हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड टेपेस्ट्री है। यह एक डायनामिक लैंडस्केप है, जिसे हर दिन 2 बार आने वाली पावरफुल टाइड्स लगातार रीशेप करती हैं। यह जंगल अनकाउंटेड नदियों, धाराओं और पतली क्रीक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, जो लो लाइंग मडी लैंड्स और छोटे आइलैंड्स के एक मेज से गुजरती हैं। ये आइलैंड्स बदलते सिल्ट और टाइडल मूवमेंट के साथ आते जाते रहते हैं। इसका मेन फीचर ऑफ कोर्स मैनग्रोव वेजिटेशन है। सुंदरी जैसे पेड़, जो शायद जंगल के नाम का कारण भी है, और गेवा जैसे पेड़ इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली अडेप्टेड है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक किंगडम है, जो अपनी शान और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये आम टाइगर्स नहीं हैं, ये यूनिक हैं, जिन्होंने खुद को सेमी एक्वाटिक लाइफ के लिए अडेप्ट कर लिया है। ये बेहतरीन स्विमर्स हैं, जो शिकार की तलाश में चौड़ी नदियों को पार कर सकते हैं, और इनकी डाइट भी उतनी ही डाइवर्स है जितनी कि ये फॉरेस्ट। ये टाइगर्स स्पॉटेड डियर और वाइल्ड बोर्स का शिकार करते हैं, लेकिन ये फिश और क्रैब्स का भी शिकार करते हैं। ये बहुत एल्यूसिव होते हैं, घनी झाड़ियों में छिपने में माहिर होते हैं। इनकी प्रेजेंस अक्सर नदी के किनारे की नरम मिट्टी पर बने ताजे पगमार्क से ही पता चलती है। इन्हें देख पाना एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, इस जंगल की आत्मा की एक झलक। टाइगर्स के अलावा ये जंगल कई तरह के क्रिएचर्स से भरे हुए हैं। स्पॉटेड डियर के बड़े झुंड फॉरेस्ट क्लियरिंग्स में ग्रेसफुली चढ़ते हैं। उनके स्पॉटेड कोट्स एक बेहतरीन कैमोफ्लाज प्रोवाइड करते हैं। रीसस मकाक पेड़ों की कैनोपी में शोर मचाते हैं, जिनकी हरकतों से हमेशा एक ड्रामा क्रिएट होता है। और वाटरवेज भी लाइफ से भरपूर है। दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक शक्तिशाली एस्टुअराइन क्रोकोडाइल कीचड़ भरे किनारों पर शांति से धूप सेंकता है, जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स का एक अवशेष है। गंगा और इरावदी डॉल्फिन को चौड़ी चैनलों में पानी की सतह पर तैरते हुए देखा जा सकता है, जबकि कई तरह के मरीन और रिवर टर्टल्स, जिनमें एंडेंजर्ड ऑलिव रिडले भी शामिल हैं, अपनी दूर दराज की बीचेस पर नेस्टिंग करते हैं। हवा और पानी दोनों ही छोटे क्रिएचर्स की एक अमेजिंग डाइवर्सिटी से भरे हैं, जिनमें से हर कोई इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मड फ्लैट्स सभी शेप्स और साइज के क्रैब्स से ढके हुए हैं,
जिनमें उनके एक बड़े पंजे वाले छोटे फिडलर क्रैब्स से लेकर बड़े मड क्रैब्स तक, जो लोकल इकोनॉमी का एक वाइटल पार्ट है। गंदे पानी में अनगिनत तरह की फिश, प्रॉन्स और क्रैब्स की नर्सरी होती है, जो फूड चेन का बेस बनते हैं और बर्ड्स से लेकर टाइगर्स तक सभी को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर अनगिनत इंसेक्ट्स, स्नेल्स और एम्फीबियंस रहते हैं, जो लाइफ के उस इनक्रेडिबल वेब में कंट्रीब्यूट करते हैं जो सुंदरबन को इतना रिच और वाइब्रेंट बनाता है। सुंदरबन बर्ड्स के लिए भी एक हेवन है। यहाँ 250 से ज्यादा स्पीशीज रिकॉर्ड की गई है, जो इसे एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बनाते हैं। डिफरेंट कलर्स के ग्रेसदार किंगफिशर, स्टॉक बिल्ड, ब्लैक कैप्ड और कॉलर्ड पानी के ऊपर लिविंग ज्वेल्स की तरह उड़ते हैं, फिश का शिकार करते हैं। हेरन्स, एग्रेट्स और स्टॉर्क शैलो वाटर में पेशेंस से चलते हैं। उनके लंबे पैर इस जलीय दुनिया के लिए परफेक्टली सूटेड हैं। व्हाइट बेलिड सी ईगल और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल जैसे शक्तिशाली रैप्टर्स ऊपर उड़ते हैं। उनकी तेज आंखें अपने अगले मील के लिए जंगल और पानी को स्कैन करती है। बर्ड्स की आवाजों की सिम्फनी जंगल के लिए एक कांस्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करती है, एक कोरस जो दिन भर बढ़ता और घटता रहता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की पनपने की कंडीशंस लैंड को रेगुलर एग्रीकल्चर के लिए पूरी तरह से अनसुटेबल बना देती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सैलिनिटी। बे ऑफ बंगाल से दिन में 2 बार आने वाली टाइड्स खारे पानी को फॉरेस्ट्स में डीप तक धकेल देती हैं, जिससे मिट्टी भर जाती है। यह हाई सैलिनिटी राइस और व्हीट जैसी ज्यादातर फसलों के लिए जहर है, क्योंकि उन्हें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करने की कोई भी कोशिश बेकार होगी, क्योंकि लैंड ही ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा नमकीन है। यह बेसिक रियलिटी इस विशाल फॉरेस्ट के किनारे बसे विलेजेस में रहने वाले लाखों लोगों की लाइफ को शेप देती है। एग्रीकल्चर करने में इनकैपेबल होने के कारण लोकल कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट्स और उसके वाटरवेज पर डिपेंडेंट हो गई हैं। उनकी लाइफ सुंदरबंस के नेचुरल साइकिल्स से गहराई से जुड़ी हुई है। वे फिशरमैन हैं जो खतरनाक चैनल्स में नेट डालते हैं। वे क्रैब कलेक्टर्स हैं जो कीचड़ वाले फ्लैट्स में डीप तक जाते हैं। और वे हनी कलेक्टर्स हैं जो जायंट हनी बीज के छत्ते से मीठा गाढ़ा शहद निकालने के लिए फॉरेस्ट के डेंजर्स का सामना करते हैं। यह लाइफस्टाइल डेंजर्स से भरा है। फॉरेस्ट में किया गया हर एफर्ट एक गैम्बल है, एक फॉरेस्ट के साथ एक टेंशन वाली नेगोशिएशन है जो एक प्रोवाइडर और एक प्रीडेटर दोनों हो सकता है। टाइगर अटैक का थ्रेट हमेशा बना रहता है, साथ ही क्रोकोडाइल्स और जहरीले सांपों से भी खतरा है। यहाँ लाइफ नेचर की फोर्सेस के खिलाफ एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, और इस रियलिटी ने लोकल लोगों में इनक्रेडिबल रेजिलियंस और करेज पैदा किया है। वे फॉरेस्ट की रिदम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, टाइड्स, वेदर और एनिमल बिहेवियर को पढ़ते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हुए और साथ ही उसकी विशाल शक्ति का सम्मान करते हुए। सुंदरबन कम्युनिटीज के पास जनरेशन से चली आ रही डीप ट्रेडिशनल नॉलेज है, एक ऐसी विजडम जो ह्यूमन वर्ल्ड और अर्थ पर बचे हुए कुछ वाइल्ड प्लेसेस में से एक के बीच की बाउंड्री पर रहने से पैदा हुई है। उनकी सर्वाइवल उस सेम इकोसिस्टम की हेल्थ पर डिपेंड करती है जो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। सुंदरबन के लोग जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे क्लाइमेट चेंज के कारण खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं। बढ़ते सी लेवल के साथ खारा पानी और अंदर तक धकेला जा रहा है, पीने के पानी के लिए यूज किए जाने वाले कुछ फ्रेश वाटर सोर्सेज को दूषित कर रहा है और ज्यादा लैंड को बंजर बना रहा है। साइक्लोन्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, जो इस रीजन के क्लाइमेट का एक नेचुरल पार्ट है, एक डिजास्टरस थ्रेट पैदा करती है। ये पावरफुल स्टॉर्म्स विनाशकारी स्टॉर्म सर्जेस लाते हैं जो पूरे आइलैंड्स को डुबो सकते हैं, घरों को तबाह कर सकते हैं और घंटों के भीतर बड़े लैंड एरिया को नमकीन बना सकते हैं। इस नाजुक किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज एक दूर का थ्रेट नहीं है, यह एक क्लियर और इमीडिएट डेंजर है जो उनके घरों, उनकी लाइवलीहुड और उनके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है। सुंदरबन सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल शील्ड है। यह घने मैंग्रोव्स का जाल
अपनी कॉम्प्लेक्स जड़ प्रणालियों के साथ बंगाल की खाड़ी के फ्यूरी के खिलाफ एक मजबूत बैरियर का काम करता है। जब तूफान कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सुंदरबन उनकी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेता है, हवा की स्पीड को कम करता है और स्टॉर्म सर्जेस की ताकत को कम कर देता है। यह एक लिविंग सी वॉल है, एक नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम जो भारत और बांग्लादेश दोनों के इनलैंड एरियाज को डिस्ट्रॉयडी से बचाता है। इस जंगल के बिना कोलकाता जैसे बड़े शहरों सहित कोस्टल शहर और गांव इन तूफानों के इंपैक्ट से अनइमेजिनेबल तरीके से ज्यादा अफेक्टेड होंगे। फिर भी यह वाइटल प्रोटेक्टर खुद भी बहुत बड़े खतरे में है। क्लाइमेट चेंज की लगातार बढ़ती हुई चुनौती इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जंगल को डुबो रहे हैं, जबकि अपस्ट्रीम नदियों से फ्रेश वाटर फ्लो कम होने से पानी में सैलिनिटी बढ़ रही है, जिससे उन पेड़ों पर स्ट्रेस बढ़ रहा है जो इकोसिस्टम को एक साथ होल्ड करते हैं। इससे जंगल कम रेजिलिएंट हो जाता है और उन इंक्रीजिंगली पावरफुल तूफानों के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है जिनसे उसे बचाव करना चाहिए। हम एक डेंजरस साइकिल में फंस गए हैं जहां जंगल का डिग्रेडेशन हमारी सुरक्षा को कमजोर करता है, जिससे डिस्ट्रॉयडी के एक कंटिन्यूअस साइकिल में और ज्यादा नुकसान होता है। ह्यूमन प्रेशर्स जैसे पोल्यूशन और उसके किनारों पर डिफॉरेस्टेशन इस इमेंस प्रेशर को और बढ़ा देते हैं। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टाइगर रिजर्व है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है, एक कार्बन सिंक है जो हमारी क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है और लाखों लोगों के लिए आजीविका का एक सोर्स है। इसकी यूनिकनेस ताजे पानी और खारे पानी के बीच, जमीन और समुद्र के बीच और इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच उसके परफेक्ट डेलिकेट बैलेंस में है।